लाहौर में वोटर्स की तादाद कितनी है? इलेक्शन कमीशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। लाहौर में कुल वोटर्स की तादाद 71,70,720 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 37,75,235, खातीन वोटर्स की तादाद 33,95,385 हो गई। आज़मीन हज की तरबियत का पहला मरहला शुरू। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक लाहौर में हज तरबियती प्रोग्राम 25 जनवरी को होगा। नए दरख्वास्त गुजार बैंक रसीद दिखाकर शिरकत कर सकेंगे। 85,560 आज़मीन हज को तहसील की सतह पर हज तरबियत दी जाएगी। शहर में सूरज आबोताब से चमकने लगा। सूरज की तेज किरणों ने सर्दी का एहसास कम कर दिया। दिन के औकात में मौसम गर्म और रात में सर्दी का एहसास बरकरार। दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में नुमाया कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से जायद रिकॉर्ड। जहरीली फ़ज़ा और मौसम की तब्दीली से मुतादिद बीमारियां भी जन्म लेने लगी। तिबी माहिरीन का एहतियात का मशवरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस आमद बिलाल अकबर खान ने इजलास की सदारत की। महकमे की कारकर्दगी, इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही और रूट्स का जायजा लिया। कहा 27 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक चला दी जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब में दही मराकज़े माल की कमी होगी पूरी। हुकूमत का सूबे में मजीद मराकज़े माल कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर से दही मराकज़ के कयाम के लिए अराजी की तफसीलात भी मांग ली। कम अज कम एक केनाल सरकारी अराजी की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब को LDA ट्रिब्यूनल फाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की 15 रोज के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके ट्रिब्यूनल फाल करने की हिदायत। LDA ट्रिब्यूनल गुज़िश्ता 6 साल से गैर फाल है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। सब्जी मंडी में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की खरीदारी हुई दुश्वार। लहसुन 610, अदरक 340, भिंडी 280 और अरवी 150 रुपए किलो। अनार बदाना 570, सेब 310 और अंगूर 340 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, इंतजामिया नकेल डालने में नाकाम। चिकन और अंडों की कीमतों में कमी ना सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे भी 239 रुपए दर्जन में दस्तयाब। अंडों की पेटी 7050 रुपए में फरोख्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन समेत फेरिकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद तरीन ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जाली दस्तावेजात पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ। महकमा एक्साइज ने मुलविस ETO और इंस्पेक्टर को तलब कर लिया। दोनों मुलाजिमीन को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। ETO राना खुशनूद और इंस्पेक्टर नवीद ने जारी दस्तावेजात पर 70 से जायद गाड़ियां रजिस्टर्ड की हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां रखने वालों के गिर्द घेरा तंग। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ फील्ड ऑपरेशन। लाहौर समेत सुबह भर में 5910 गाड़ियों की चेकिंग। 86,42,000 रुपए मौका पर वसूल। 282 जाली नंबर प्लेट्स भी हटा दी गई। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुख्तलिफ अज़ला के एहलकारों को इलाज के लिए 32,43,000 रुपए जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ताउन से पुलिस मुलाजमीन को इलाज की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
और सेफ सिटी ने वर्चुअल ब्लड बैंक डोनर रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए आसान और जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक शहरी सेफ सिटी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर मौजूद QR कोड के जरिए खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कि शहर में फॉरेन ऑफिस शहरियों के लिए जहमत बन गया है। तालीमी असनाद, कारोबारी और दीगर दस्तावेजात की तस्दीक के लिए लंबा इंतजार। दफ्तर के बाहर वॉशरूम्स हैं, ना ही कयाम का। सड़क पर बैठे शहरी परेशान है। दूसरे शहरों से आए लोग कहते हैं कि कई घंटे इंतजार के बाद भी बारी नहीं आती। अवाम ने हुकाम से दफ्तरी औकात का बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि शहर में फॉरेन ऑफिस शहरियों के लिए जहमत बन गया है। तालीमी असनाद, कारोबारी और दीगर दस्तावेजात की तस्दीक के लिए लंबा इंतजार है। दफ्तर के बाहर वॉशरूम्स हैं, ना ही कयाम का। सड़क पर बैठने शहरी परेशान हैं। दूसरे शहरों से आए लोग कहते हैं कई घंटे इंतजार के बाद भी बारी नहीं आती। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शेख उमर दराज से। जी उमर दराज, बताइएगा, फॉरेन ऑफिस में कोई सहूलियात मैसर नहीं है? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मांगट रोड पे, और यहाँ पे फॉरेन ऑफिस के बाहर शहरियों का खासा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दराज इलाकों से और दीगर शहरों से आए शहरी जो है अपने काम के सिलसिले में यहाँ पे पहुँचे हैं। ताहम यहाँ पे ना ऑफिस के बाहर कोई बैठने का अहतमाम है और ना ही कोई वाशरूम का अहतमाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान हाल है। और दूसरी अगर बात की जाए शहरियों के यहाँ पे जो इंतज़ार करने की, तो ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस कदर खड़े हैं, कोई बैठा है कोई खड़ा है, और रश की वजह से जो है लोग परेशान हाल। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं समुंदरी से आया हूँ जी। बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि हम मतलब कि सुबह तक तकरीबन 4 बजे घर से चले हैं ताकि इधर टाइम से आ जाएं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ना सबसे पहले इनका टाइम पीरियड बहुत कम है। ये 11:30 बजे ऑफ़िस का गेट बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से कल भी हम आए हैं। कल जब हमें आए हैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुए हैं, 11:40 पे हम यहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऑफ़िस की टाइमिंग 11:30 तक है, 11:30 तक इंट्रीज़ करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। और फिर हम सर यहाँ पे मतलब कि हम किराए पे हमने होटल वगैरह इधर पे स्टे किया, और आज फिर सुबह 4 बजे निकले हैं ताकि इधर पहले लाइन में आके ताकि जल्दी हमारा नंबर आ जाए। तो वो टोकन वगैरह तो अब जमा हो गए हैं, लेकिन अब इधर बैठने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तकरीबन 9 बजे हम ऑफ़िस से मतलब कि बाहर आ गए हैं टोकन वगैरह अपना लेके। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे शहरी ऐसे ही हैं, कोई यहाँ पे बेंच वगैरह कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कोई वॉशरूम कोई कुछ नहीं है, तो बुरा हाल है यहाँ पे। जी ब्रदर, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या कहना? भावलपुर से आए हूँ। तो हम तो 3 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, कोई ना कोई एतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं, क्योंकि रात को 9:30 बजे बैठे थे हम, तो सुबह यहाँ पर पहुँचे, और सुबह से हम 4:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो कम से कम 8:30 बजे हमने इन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो 3 घंटे तो हम यहाँ पर खड़े रहे हैं। और अभी उन्होंने ना टोकन तो वापस दे दिए, अभी भी 3-4 घंटे यहाँ पर बैठेंगे, फिर वापस जाएंगे। क्या बैठने की कोई जगह है? बैठने की कोई जगह भी नहीं है, ना वॉशरूम की जगह है, ना ही पानी पीने की कोई जगह है, ना ही कोई हमें इन्होंने सहूलियात दी है, क्योंकि 3 दफ़ा तो हम आए हैं भावलपुर से। तो चक्कर आप देख लें कितने की मुसाफत हम तय करके आए हैं, तो कोई सहूलियात भी नहीं है। और तो मतलब एक तो इतना खर्चा पैसे लगा के आते हैं और वापसी एतराज़ लगा के भेज देते हैं, हालांकि सब कुछ मौजूद है, फिर भी एतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं कि कुछ हमें दें पैसे। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे शहरियों का ये कहना है कि एक तो यहाँ पे फॉरेन ऑफिस की टाइमिंग जो है वो बहुत शॉर्ट रखी गई है 11:30 बजे तक, और इनका कहना है कि क्योंकि दीगर शहरों से हम यहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जब हमें 5 से 10 मिनट भी हो जाए तो नेक्स्ट डे के लिए जो है रुकना पड़ता है। इनका यहाँ पे कहना है कि ना यहाँ पे कहीं बैठने की इंतज़ार का रखी गई है, ना कोई बैठने की सीटिंग का इस्तेमाल किया गया है, ना यहाँ पे। ठीक है उमर दराज, बहुत शुक्रिया आपका।